विद्यार्थियों, मैं रवि सर आप सभी विद्यार्थियों का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम द्विघात समीकरण के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो 2023 के बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि द्विघात समीकरण p ऑफ x बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टा में ए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि b का मान जो है हमारा कितना दिया है, +3 दिया है। तो +3 दिया है तो b का मान तो -3 हो गया, क्योंकि माइनस फार्मूला का b बटा a है तो -3, और a के जगह पर क्या दिया है, 2 दिया है तो 2 हो गया, ठीक है। तो -3 बट्टा 2 इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, -3 बट्टा 2। अब कुछ विद्यार्थी सोचेंगे कि ये a b c क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ठीक है। किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो जो भी समीकरण होता है इसी रूप में होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, तो जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, जैसे यहाँ पे 2 है तो ये ए का मान 2 हो जाएगा, बी का मान 3 हो जाएगा प्लस में, और सी के जगह पर -4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार हर सवाल में ए का मान, बी का मान और सी का मान होता है, जिसमें कोई बी वाला मान नहीं दिया रहता है। ए नॉट इक्वल टू यहाँ पे हमेशा 0 होता है, याद रखिएगा, ए कभी भी 0 नहीं होगा। ए अगर 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण ही नहीं होगा, ठीक है। बी का मान 0 अगर हो जाता है तो यहाँ पे 0 कभी दिया नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, तो वो भी होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। कहता है कि 1 बटा अल्फा, ठीक है। तो 1 बटा अल्फा है और क्या है, 1 बटा बीटा है, तो ठीक है। तो हम इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं अल्फा और बीटा का। तो अल्फा और बीटा का लघुत्तम निकालिएगा तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। जिस संख्या का लघुत्तम नहीं निकलता है उस दोनों संख्या में क्या करते हैं, हम गुना करते हैं। तो इसीलिए इन दोनों में भी गुना कर दिया, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा से अल्फा में, अल्फा इंटू बीटा में जब भाग लगाएंगे तो अल्फा से अल्फा में भाग लगाएंगे, कट गया, ऊपर क्या बच गया, सिर्फ बीटा, बीटा इंटू 1 यानी कि सिर्फ बीटा, प्लस यहाँ पे बच जाएगा अल्फा, ठीक है। तो ऊपर बच गया अल्फा प्लस बीटा और नीचे हो गया अल्फा इंटू बीटा। तो फॉर्मूला हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बटा ए, माइनस बी बट्टा ए, और अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बटा ए। तो नीचे में ए है दोनों तरफ, तो ए और ए क्या हो गया, कट गया, तो बच गया माइनस बी बट्टा सी। अब माइनस बी बट्टा सी, तो जैसा हमने अभी बताया था यहाँ पे माइनस बी, तो बी के जगह पर आप देख रहे हैं 1 है, प्लस में 1 हो जाएगा, चूँकि 1 प्लस एक्स है तो बी के जगह पर 1 है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में तो हमारा माइनस बी बट्टा सी आ रहा है, यहाँ पे हमारा सवाल सॉल्व करने पर माइनस बी बट्टा सी आ रहा है। तो बी का मान हो जाएगा -1, और सी का मान कितना दिया हुआ है, वो भी -2 दिया, तो -2। तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि प्लस में सिर्फ कितना बच गया, 1 बट्टा 2 बच गया। तो अब पहला ऑप्शन देखिए, 1 बट्टा 2 पहला ऑप्शन, यही हमारा सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 2 नंबर का सही जवाब कौन होगा, 1 बटा 2, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को आंसर करने से पहले, रंगने से पहले उसको OMR शीट में उसको पहले अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, तब रंगिए। ये नहीं कि हर बार में कुछ भी कर दिए तो गलत हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल होंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिक सा सवाल पूछा है द्विघात समीकरण का, तो मैं इसका बेसिक आप लोगों को बता देता हूँ कि बेसिक में क्या क्या होता है, जिससे आपको आगे भी सभी सवालों में द्विघात समीकरण के बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो पहले मैं बता देता हूँ बेसिक क्या है। डी, पहले डी यानी कि विविक्तर या विवेचक का मतलब क्या होता है। तो डी बराबर जो होता है, ये फॉर्मूला होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे निकलता है। चूँकि ए बी सी का मान मैंने आपको बता दिया द्विघात समीकरण में। अब जब भी ये डी का मान जो है, डी का मान जो है 0 के बराबर आ जाए, डी बराबर 0 आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac करने पर 0 आ जाए, तो समीकरण का जो मान होता है, जो मूल आता है, वो क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। क्या होता है, वास्तविक
और समान, वास्तविक और समान, समान का मतलब बराबर, ठीक है। और यदि d का मान 0 से बड़ा आए तो समीकरण का हल होता है वास्तविक एवं अलग भिन्न असमान, वास्तविक एवं असमान, असमान मतलब बराबर नहीं यानी कि भिन्न, अलग अलग, भिन्न भी कह सकते हैं, असमान भी कह सकते हैं, ठीक है, असमान, ठीक। और यदि d का मान, देखिए 3 कंडीशन होंगे, या तो d का मान 0 के बराबर आएगा, 0 से बड़ा आएगा, या फिर 0 से छोटा आएगा। तो यदि d का मान 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया, d लेस देन 0, d का मान 0 से छोटा, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्या होगा इसका, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, ठीक है। तो बस इसको याद रखिए और आगे बहुत ज़्यादा आपको इसी से हेल्प मिल जाएगा। 3 ही कंडीशन है बस। पहला, d बराबर 0 है तो वास्तविक और समान होता है, d बड़ा है 0 से तो वास्तविक और असमान होता है, दोनों में मूल जो होता है निकलता है। लेकिन अगर d का मान 0 से छोटा हो गया तो मूल नहीं निकलता है और कोई हल नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस क्वेश्चन को इसी 3 कंडीशन से हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे 3 नंबर में कहता है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर, विवेचक यानी कि d का मान, बोला कि d का मान जो है 0 से क्या है, बड़ा है, यानी कि d ग्रेटर देन 0, तो दोनों मूल क्या होंगे, तो वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो असमान या भिन्न एक ही बात है, ठीक है। तो वास्तविक और भिन्न, सही जवाब ए नंबर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में कहता है 4 नंबर में कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x जोड़ 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान, विवेचक यानी कि d का मान फिर पूछ रहा है। तो d बराबर हमने बताया कि b² - 4ac। तो b का मान यहाँ पे कितना है, -2, तो -2 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, -2 का स्क्वायर हो गया, -4 गुना a के जगह पर क्या है, a के जगह पर 3 है, और c के जगह पर क्या है, 1/3 है, c के जगह पर 1/3। तो ये 3 से 3 नीचे के ऊपर कट जाएगा और सिर्फ इधर 4 बच गया, और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस में 4 और ये माइनस में 4, 4 में से 4 गया, कितना बच गया, 0। तो 0 बच रहा है, यानी कि d का मान हमारा 0 आ जा रहा है। तो 0 ए नंबर ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका आंसर हो गया ए, 4 का ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल देखते हैं 5 नंबर। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, पूछ रहा है कि कौन सा जो है इसमें द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप इसमें ध्यान से देखेंगे, पहला जो दिया है ए नंबर ऑप्शन, ये एक रैखिक समीकरण है, इसमें घात 2 नहीं है चर का। दूसरा समीकरण देखिए x² - bx + c = 0, ये हमारा जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है उसे भी फॉलो कर रहा है, और इसका घात भी क्या है, 2 है। तो यही हमारा जो है द्विघात समीकरण। बाकी ऑप्शन को हम क्यों देखेंगे जब हमको मिल गया दूसरे नंबर पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे आप चाहें तो ये दोनों को भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो है x में x से गुना करिएगा, x² हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3x, और बराबर में इधर x² है, तो x² खत्म हो जाएगा, सिर्फ 3x बच गया। तो ये नहीं है, ये है ही नहीं। और ये देखिए ये नीचे में x² है बटा में, तो x² उधर जाएगा तो x का पावर 4 कर देगा। तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि नहीं, ये भी नहीं है, तो सिर्फ बी नंबर बच गया, वही जो है इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 6ठा नंबर सवाल देखते हैं। कहता है द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की प्रकृति निकालने के लिए आपको d का मान निकालना पड़ेगा। किसका मान, d का मान। d बराबर होता है b² - 4ac, d बराबर होता है b² - 4ac। अब यहाँ पे आप b का मान देख रहे हैं 1 है, b का मान कितना दिया है 1, तो आप 1 का स्क्वायर कर लीजिए, -4 गुना a का मान फिर 1 है, और c का मान है -1, ठीक है। तो ये -4 प्लस में आ गया, +4 हो गया, 4 कम 4 और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया 5। तो 5 कितना कैसी है, 0 से बड़ी है 0 से छोटी है, 0 से बड़ी है, यानी कि सीधा दिख रहा है कि d का मान जो है 0 से क्या हो गया, बड़ा। जब 0 से बड़ा हो जाता है d का मान, तो मूल्य जो होता है वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक एवं असमान। 6 का आंसर ए नंबर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया कोई सवाल तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलो आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर सवाल देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। कह रहा है द्विघात समीकरण नहीं है, हड़बड़ नहीं करना है कि देख लिए भाई, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, कितना लोग क्या करता है नहीं पढ़ता ही नहीं है, सीधे पढ़ लिया द्विघात समीकरण है और देखा पहला हाँ ये दिख रहा है, मारो इसको, यही सही जवाब है। बाकी भी तो द्विघात समीकरण ही है।
तो चलिए इसको चेक करते हैं कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो ये देखो एक्स स्क्वायर दिख रहा है डी में, बी में भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो ये तो है दोनों, ये दोनों है, अभी दोनों में बच गया। तो पहले ये सी नंबर को देख लेते हैं, इसी को सॉल्व करके एक्सेस में एक्स से गुना करेंगे, इधर एक्स स्क्वायर हो गया और ये बटा में 3 + 3 बच गया और इधर एक्स से गुना करेंगे, इधर हो गया एक्स क्यू। तो ये देखिए इधर एक क्यू आ गया है और इधर में एक एक्स स्क्वायर है, तो आप सीधा देख सकते हैं कि यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं है। तो सी नंबर का जवाब जो है द्विघात समीकरण नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। कौन सा आंसर होगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x + 4 का विविक्तर निम्नलिखित में से कौन है? विविक्तर विवेचक यानी कि डी का मान निकालने का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, फॉर्मूला वही है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर यानी कि बी के जो ऊपर आप देख रहे हैं -5 दिया है, तो -5 का स्क्वायर करेंगे, -4 गुना ए का मान, ए के जगह पर 1 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यहाँ पे देख रहे हैं 1 कुछ नहीं है तो 1 होगा, और सी के जगह पर 4 है तो 4 लिख रहे हैं। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 50 25 माइनस 4 चौका 16, 25 में से 16 गया, कितना बच गया? 9। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 9, यानी कि सी नंबर सही जवाब 9। ठीक, आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल देखते हैं। 9 नंबर सवाल में कहता है निम्नलिखित में से 4 - 1/2 एक्स स्क्वायर का शून्यक कौन है? शून्यक पूछ रहा है, तो इसका शून्यक आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। कहता है 4 - 1/2 एक्स स्क्वायर बराबर में क्या कर लेते हैं 0, क्योंकि शून्यक निकालना है, तो 4 उधर जाएगा जब बराबर के। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 से इसमें गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, जो कि बटा में 2 है, और ये माइनस में कितना बच गया ऊपर एक्स स्क्वायर, और बटा में हो गया हमारा ये 2 जो था खत्म हो गया, तो बराबर में 0 हो गया। अब एक्स स्क्वायर इधर माइनस में है, ये 8 उधर जाएगा, ये भी -8 हो जाएगा, कट जाएगा, ये 8 8 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर बराबर 8 बचा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8 बचा, तो एक्स बराबर हो जाएगा √8, और √8 का वर्गमूल कितना होता है? 2√2, 2 और √2, तो 2√2 इसमें दिख रहा है पहला ही ऑप्शन, तो यही होगा सही जवाब 9 का ये 2√2। ठीक है, अब कुछ लोग पूछेंगे, कुछ विद्यार्थी पूछेंगे कि √8 को 2√2 कैसे लिख दिए, तो इसके लिए बता दूं, √8 को तोड़िएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और रूट के अंदर जो 2 गो होता है बाहर निकलता है, तो 1 गो, और 1 गो √2 उधर रह गया, तो 2√2। ठीक है, 2√2। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर सवाल में कहता है निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा? आपको बताना है कि परिमेय संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं पहला सवाल में कि पहला ऑप्शन में दिया है कि एक्स स्क्वायर बराबर 5, जब एक्स स्क्वायर बराबर 5 है तो एक्स बराबर हो जाएगा √5, और 5 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो परिमेय संख्या के रूप में इसका भी नहीं आएगा। ये 16/7 है, तो 16 का तो निकल जाएगा, लेकिन 7 का नहीं निकलेगा, तो ये भी परिमेय संख्या के रूप में नहीं आएगा। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि तीसरा नंबर कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 3x माइनस 2, तो इसको भी देख लेते हैं क्या होता है। एक्स में एक्स से गुना करते हैं, आ गया एक्स स्क्वायर, फिर आ गया -2x, और बराबर में इधर क्या दिया है 3 - 2x, 3 - 2x, तो -2x खत्म, तो बच गया एक्स स्क्वायर बराबर 3। अब यहाँ पे फिर x बराबर फिर √3 आ गया, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं, अब सिर्फ यही क्या यही बच गया है, ये कोई नहीं है, जब तो 3 है ही नहीं, तो चौथा ही बच गया, तो चौथा ही सही आंसर होगा। इसको भी आप जांच करके देख सकते हैं चौथा होगा कि नहीं, ऐसे ही। ठीक है, तो 10 का सही आंसर होगा डी, 4 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर सवाल में कहता है निम्नलिखित में कौन समीकरण x + 2 × 3x - 1 बराबर 0 का हल समुच्चय है? कौन इसका आंसर है, हल समुच्चय? ठीक है, चूंकि दोनों के बराबर में क्या दिया 0, देखिए इसका एक शॉर्ट तरीका है और एक लॉन्ग तरीका भी है, तो हम आपको शॉर्ट तरीका बता रहे हैं क्योंकि जल्दी से आप बन जाए। जब भी ऐसा सवाल दिया हो कि x × 2 + 3x - 0 बराबर का 0 का हल क्या होगा, दोनों के इंटू में करके बराबर में 0 का हल पूछ रहा है, तो आप सीधा सीधे दोनों को अलग अलग उठा लीजिए। x + 2 बराबर क्या कर दीजिए 0, और x बराबर क्या आ जाएगा -2, और 1 उठा लीजिए 3x - 1 बराबर 0, और 3x बराबर 1, और x बराबर आ गया 1/3। तो आप देख रहे हैं एक आ रहा है -2 और एक आ रहा है 1/3, तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ है, बी नंबर, तो यही इसका आंसर होगा। इसको सॉल्व भी करिएगा गुणनखंड निकाल के, तब भी इतना ही आएगा। ठीक है, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक ना, चलिए 12 नंबर सवाल कहता है निम्नांकित समुच्चयों में से किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे?
कैसा मूल होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 है तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा +5 और एक्स बराबर हो जाएगा √5। तो प्लस माइनस में √5, प्लस माइनस √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो इसीलिए क्या हो गया, अपरिमेय संख्या इसका सही जवाब होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर सवाल में कहता है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो। वास्तविक एवं समान हो तो मूल क्या होगा, तो ये फॉर्मूला है कि जब भी मूल जो है d का मान जब 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक एवं समान होता है, और जब वास्तविक एवं समान होता है तो x बराबर यानी कि जो हमारा मूल आता है वो होता है -b/2a। ये फार्मूला है, ठीक है। 10वीं क्लास के एनसीईआरटी में फार्मूला दिया हुआ है -b/2a। आप चाहें तो देख सकते हैं अपने सवाल में, क्वेश्चंस में, किताब में देख सकते हैं -b/2a, और ये बहुत बार पूछ सकता है, ठीक ना, पूछा भी है, पूछ भी सकता है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो 14 नंबर क्वेश्चन है। कहता है द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हों। फिर कह रहा है कि मूल क्या हो, बराबर हो। मूल कब बराबर होता है, जब d का मान 0 के बराबर होता है, तब d का मान 0 के बराबर होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अगर b स्क्वायर और 4ac को उधर भेजिएगा तो प्लस में 4ac, यानी कि यह आ गया b स्क्वायर बराबर 4ac। तो b स्क्वायर बराबर 4ac किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, आराम से देख लीजिए किस ऑप्शन में है b स्क्वायर बराबर 4ac, ये डी नंबर ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, b स्क्वायर बराबर 4ac। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट में क्वेश्चन का नंबर जरूर डाल के पूछिएगा कि ये नंबर क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया, ठीक है। उसके लिए मैं दूसरा उपाय करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के लिए b स्क्वायर लेस देन 4ac, मतलब b स्क्वायर जो है इससे छोटा हो तो मूल क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कह रहे हैं कि b स्क्वायर ही छोटा हो गया, -4ac हो गया, यानी कि b स्क्वायर यदि छोटा हो गया यानी कि d का मान हमारा क्या हो जाएगा, d का मान 0 से छोटा हो जाएगा। तो जब d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल कैसा होता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि इस ऐसे जब स्थिति होता है d का मान जब माइनस में आने लगता है, 0 से भी छोटा हो जाता है, तो समीकरण निकाय का कोई भी हल नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है द्विघात समीकरण 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 बराबर 0 के विविक्त यानी कि डी का मान क्या होगा। तो इसका डी का मान निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताई है, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b का मान यहाँ पे देख रहे हैं -8 दिया हुआ है, तो -8 का स्क्वायर कर देते हैं। -4 गुना a के जगह पर दिया है 3/4 और c के जगह पर दिया है -3, ठीक ना। माइनस में क्या दिया है, 3 दिया है, ठीक है। एक मिनट, -3, ठीक है, उग जा, -3, और ये देखो 4 कट गया, ये हो गया 8 8 64 प्लस में -8 का स्क्वायर 8 8 64 प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 तरीके 9। अब 64 और 9 जोड़िएगा कितना हो गया 73 यानी कि 73। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका 73, ठीक है। 16 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह द्विघात समीकरण जिसके मूल 3 -3 हो निम्नलिखित में कौन सा होगा। चूंकि देख रहे हैं आप मूल जो है 3 और -3 है और पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वह द्विघात समीकरण कौन होगा। तो यानी कि अल्फा का मान दिया हुआ है 3 +3 और बीटा का मान दिया हुआ है -3। तो इस स्थिति में आपको एक फार्मूला तो पता ही होगा कि इसको कैसे बनाते हैं, तो हम आपको इस फार्मूला पे ही इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो आपको पता होगा अल्फा का मान 3 है और बीटा का मान कितना है, -3 है। फार्मूला हम लगाएंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब मान रखेंगे अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है, तो 3 में -3 जोड़िएगा 0 हो जाएगा, सीधा सीधी हम रख रहे हैं 0 हो जाएगा। और 0 में x से गुना करिएगा ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 इंटू एक्स अगर रखते हैं 0 हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा 3 में 3 से गुना करेंगे -9 हो गया। तो एक्स स्क्वायर और ये पूरा 0, ये पूरा 0 हो गया और ये सिर्फ बच गया -9। कितना बच गया -9 और बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप सीधा सीधी देख सकते हैं कि समीकरण का हल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0। तो बी नंबर ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर -9 बराबर 0। तो इसका आंसर 17 नंबर का हो जाएगा बी,
एक्स स्क्वायर माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब की बार देखते हैं 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल में कहता है कि दो लगातार धन एवं पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 72 है। दो जो लगातार संख्याएं हैं और वो क्या है, धन है, पूर्ण संख्या, उनका गुणनफल 72 है। यदि छोटी संख्या x हो तो कह रहे हैं कि छोटा संख्या क्या है, x है। तो x से बड़ा कोई लगातार संख्या दूसरा संख्या कौन होगा, x प्लस 1 होगा। सीधी सी बात है, क्या होगा, x प्लस 1। एक संख्या यदि x है तो दूसरा संख्या उसके बाद वाला x प्लस 1 होगा। तो x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कह रहा है कितना हो जाएगा, 72। तो ये तो सीधी सी बात है, तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है, बस x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 72। देख लो कहाँ पे है भाई, ये रहा बी नंबर में। तो यही हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि a और b समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के मूल हैं तब a बराबर क्या और b बराबर क्या, दोनों का मान पूछ रहा है। ठीक है, देखो जब मूल होता है तो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, यानी कि अगर a नंबर हम देखते हैं, a नंबर में कहते हैं कि यदि a बराबर 0 रखेंगे तो b बराबर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। b में कहते हैं कि यदि a बराबर -2 रखेंगे तो भी b बराबर 1 आना चाहिए। और c में कहता है कि a बराबर 1 रखेंगे तो b बराबर -2 आना चाहिए। और d नंबर कहते हैं इनमें से कोई नहीं। तो हर पहले समीकरण को, सब समीकरण को हम एक ही समीकरण को पहले रख के देखते हैं क्या कहता है। ठीक ना, तो चलिए रख के देखते हैं। इसमें समीकरण है कि, समीकरण हमारा दिया हुआ है क्या, तो समीकरण दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी बराबर 0। ठीक, अब एक्स, ये पहला ऑप्शन लेते हैं, ए बराबर 0 रखते हैं। तो ए बराबर 0 यानी कि पहला जो x का मान है 0 रख के देखते हैं। तो x का मान हमने क्या कर दिया, 0। यहाँ पे माइनस a है, a के जगह पर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब a और गुना कितना, x के जगह पर 0 प्लस b बराबर में 0। तो आप देख रहे हैं ये 0 b बराबर कितना बच गया, 0। इसमें कह रहा है कि a का मान अगर 0 रखेंगे तो b का मान क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत। उसी प्रकार -2 रखेंगे। अच्छा सुनिए, a का मान अगर 0 रख रहे हैं तो b का मान 0 आ रहा है। ठीक ना, a का मान 0 तो b का मान 0। अच्छा इसमें देखिए b का मान कहीं पे 0 है क्या, नहीं है, किसी में भी 0 नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। फिर भी अगर आपको इस पर सस्पिशन है तो इसको और आगे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। a बराबर -2 रख के देखिएगा कि 1 आता है कि नहीं, a बराबर 1 रख के देखिएगा कि -2 आता है कि नहीं। तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आप इसको अपने से भी जांच करके देख सकते हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि a के जिस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर, देखते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 20 नंबर सवाल पढ़िए। 20 नंबर में कह रहा है कि a के जिस मान के लिए समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस a बराबर 0 के मूल वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे, वह क्या है। ठीक है, तो वास्तविक और भिन्न होना चाहिए। चलिए तो बारी बारी से हम इसको ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया b/2a होगा, a का मान क्या होगा, b/2a। तो इसमें a के जगह पर b/2a रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 4x हो गया, और a के जगह पर कितना रखना है, b/2a। तो b/2a, b के जगह पर क्या दिया है, 4, और a के जगह पर दिया है 1, और 2 एकम 2, तो 4/2, यानी कट के कितना हो गया, 2 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस कितना हो गया, 2। अब इसको आप सॉल्व करिएगा, इसको आप तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर 2 हो जाएगा, यानी कि जोड़ने घटाने पर 4 आना चाहिए और गुना करने पर 2 आना चाहिए। तो ऐसा संभव है क्या, नहीं संभव, यानी कि टूटेगा ही नहीं। ये जो होगा इसका सिंपली फैक्टर ही नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। अब दूसरा ऑप्शन रख के देखेंगे कि दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि -b/a रखिए। ठीक है, चलिए ये भी रख के देख लेते हैं कि -b/a रखने पर क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम रखते हैं क्या, तो इसमें रख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस b/a रखना है, नहीं तो b के जगह पर क्या है 4 और a के जगह पर तो 1 ही है, तो 4 सिर्फ रख के देख लेते हैं, 4। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर प्लस गुना करने पर क्या आना चाहिए, इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक ना, कि जोड़े चाहे घटाएं या फिर गुना करें, इसका मान जो है अलग अलग आना चाहिए, जो भी है। ठीक है,
तो इसको देखिए हम, चलिए चाहे इसी तरह देख लेते हैं कि क्या होता है, सीधे बी स्क्वायर डी का मान ही निकाल के देख लेते हैं कि डी बराबर क्या आता है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4ac होना चाहिए, तो 4 गुना 1 गुना सी का मान क्या है -4, ठीक है। तो 4 चौका 16 और इधर से 4 चौका +16, तो कितना जा रहा है 32, कितना जा रहा है 32, यानी कि जो हमारा डी का मान है वो प्लस में आ रहा है। तो डी का मान जब प्लस में आ रहा है, ठीक है, तो इसको यही हो जाएगा इसके आंसर -b/a, -b/a। और वैसे भी आपको पता होगा कि जब मूल वास्तविक और समान होता है, जब मूल वास्तविक और समान होता है तो -b/2a होता है इसका हल। तो -b/2a है तो ये नहीं होगा, और ये b/2 है तो ये भी नहीं होगा, तो सीधा एक यही बच रहा है -b/a। तो ये -b/a ही होगा, अगर b/a रखेंगे तो गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर सवाल में कहता है कि द्विघात समीकरण x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग का मान क्या होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है मूलों का योग, मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योग अर्थात क्या पूछ रहा है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। तो -b के जगह पर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया है, b के जगह पर क्या दिया है 2, तो 2 दिया है तो माइनस आ गया फार्मूला का और 2 आ गया वहाँ का, a के जगह पर 1 है तो 1 ही रह जाएगा, तो यानी कि -2 बच रहा है। तो 21 नंबर का आंसर हो जाएगा -2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। विवेचक यानी कि डी का मान फिर पूछ रहा है। डी का मान निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, b² - 4ac। तो उसी फॉर्मूले से इसको आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो b² - 4ac निकाल लीजिए, b² - 4ac, ठीक है। b के जगह पर क्या दिया -4, तो -4 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुना a के जगह पर रख लीजिए 2 और c के जगह पर कितना रख लीजिए 3। तो इसको गुना कर लिए, 4 चौका 16 हो गया, माइनस ये हो गया 3 दूनी 6, 6 चौका 24, ठीक है, -24 आ रहा है क्या, सी के जान -2bc -4 दूनी 8, 8 तरीके 24, ठीक है। तो माइनस में कितना आ गया भाई 8 आ गया, -8। विवेचक का मान कितना आ रहा है -8, तो यहाँ पे सी का मान हो गया -8, यही हो गया इसका आंसर -8। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर कर रहा है द्विघात समीकरण x² + 5x - 6 का घात होगा। तो घात तो इसका दिख रहा है, x का घात जो होता है x 2 है, 2 घात हो गया सी। चलिए अब देखते हैं 24 नंबर सवाल, ठीक है। 24 नंबर जो सवाल है हमारा, देखते हैं इसको। x का मान दिया हुआ है, पहले x बराबर देखते हैं क्या दिया। x बराबर दिया हुआ है कि √7 + 4√3, ठीक है। तो पहले हम इसका वर्गमूल निकाल के देखते हैं कि x का मान ऐसे आएगा क्या, क्योंकि पूरा पर रूट दिया हुआ है। तो जब भी ऐसी संख्या आपको मिलती है तो आपको देखना है कि अंदर वाला जो रूट है उसके पहले 2 होना चाहिए। यहाँ पे जैसे 4 है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 2, यहाँ पे 2 नहीं है तो आप इसको 2 बना भी सकते हैं। कैसे, देखिए हम कैसे बताते हैं। जैसे ये 7 है तो 7 का 7 लिखिए, प्लस 4 दिया है ना 4, तो 4 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 लिख सकते हैं ना, और √3 लिख सकते हैं, 2 दूने का 4। अब ये 1 2 को अगर रूट के अंदर भेजना हो तो रूट के अंदर जो जाएगा, अच्छा रूट के बाहर जो निकलता है 2 गो तो हो जाता है 1 गो, और रूट के बाहर से अंदर घुसाना हो तो जो होगा 1 गो वो अंदर जगह हो जाएगा 2 गो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसको अच्छा से देखिएगा तो 7 का 7 प्लस 2 एगो अंदर रह गया, एगो बाहर रह गया, और एगो 2 को अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है। तो 3 पहले से था और ये 2 जो गया, ये 2 का स्क्वायर जाएगा यानी कि 4 जाएगा, तो चढ़ती है कितना हो गया 12, कितना हो गया 12। अब इसका वर्गमूल एकदम आसान है क्या, तो सिर्फ आपको खोजना है क्या, ऐसा संख्या कि गुना करें तो 12 हो और जोड़ें तो कितना हो 7 हो। गुना करें तो 12 या जोड़े तो 7, तो कितना होगा सोचिए कितना होगा, गुना करें तो 12 और जोड़े तो 7, तो क्या होगा 4 और 3 चढ़ती यहीं 12 और 4 और 3 7, यानी कि इसको लिख दीजिए कि √4 और प्लस √3, यही इसका वर्गमूल हो गया, ठीक है। अब 4 का वर्गमूल तो आप जानते हैं कितना होता है 2 होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 और √3 का √3, तो x का मान हमारा आ गया 2 + √3। x का मान क्या हो गया 2 + √3। इसको अच्छा से समझ लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा काम करेगा, आपको कंपटीशन में भी काम करेगा, ठीक है। x का मान क्या आ गया 2 + √3। अब आसानी के साथ इसको बना लेंगे। क्या दिया है, जो हमारा सवाल दिया है कि एक
एक्स प्लस 1/x, एक्स प्लस 1/x, इसको आराम से बना लेंगे। एक्स का मान रख लीजिए 2 + √3, 2 + √3, ठीक, प्लस 1/2 + √3, ठीक ना। तो ये जो बटा में √3 है इसका परिमेयकरण कर देते हैं, तो 2 - √3 अब बटा में 2 - √3, इसको उसी तरह छोड़ देते हैं, इसका परिमेयकरण करते हैं। तो 2 + √3 का 2 + √3 इधर वाला ऐसे ही रह गया, वो उधर से गुना करेंगे 2 - √3 आ गया, और बटा में इसका स्क्वायर कर देंगे, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये आ गया कितना, 2 + √3 + 2 √3, नीचे वाला 4 में से 3 गया, 1 हो गया, खत्म हो गया। ये देखिए √3 खत्म, और बच गया 2 × 2 कितना, 4। तो आंसर कितना आ गया, 4। इस सवाल का सही जवाब क्या है, 4 है। तो आप देख रहे हैं कि 24 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा क्या है, 4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें भी सवाल में आपको फिर से देख सकते हैं 4 आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 4, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है ऐसा सवाल, ठीक है, मैट्रिक के एग्जाम में, तो बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल 25 नंबर में कह रहा है कि द्विघाती समीकरण ax² - 4ax + 2a + 1 = 0 का समान मूल है, तो a बराबर क्या होगा। देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन ये बहुत ही आसान है। अगर आप इसको लंबा में लीजिएगा तो पता चलेगा कि लो तो बन ही नहीं रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो 25 नंबर क्वेश्चन है, ये इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं है, बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपका आंसर एकदम पट से आ जाएगा। क्या, मूल समान कब होता है, मूल समान होता है जब b² - 4ac बराबर क्या होता है, 0 के। किसके बराबर होता है, बराबर 0 के बराबर होता है ना। b² - 4ac यानी कि d का मान किसके बराबर होता है, 0 के, तभी तो होता है समान मूल। तो यहाँ पे सबको भर लीजिए। तो देखिए b के जगह पर क्या दिया है, 4a दिया है। क्या दिया है, 4a। तो b के जगह पर लिख लेते हैं 4a का स्क्वायर, ठीक, -4 गुना a के जगह पर दिया है सिर्फ क्या, a। तो a के जगह पर a दिया है ना, तो a ही लिख लेते हैं। और c के जगह पर क्या दिया है, 2a + 1, c के जगह पर दिया है 2a और प्लस में कितना 1, तो ये भी लिख लेते हैं। अब ये बराबर के इसको उस साइड भी भेज सकते हैं, जैसे इसको थोड़ा सा छोटा कर लें, इतना आ गया, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं हम किसको बराबर के उस साइड भेजेंगे। तो ये हो गया 4 × 16a² और बराबर को उसको उधर भेज लीजिए, तो 4a इंटू बच गया 2a + 1। तो ये देखिए a से एगो a उड़ा दीजिए, और 4 से 16 उड़ा दे, 4 × 16, यानी कि इधर बच गया 4a, कितना बच गया 4a, और बराबर इधर बच गया 2a + 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2a इधर आ जाएगा तो 2a हो गया, घट गया, 4a में से 2a निकल गया, तो कितना बच गया 2a, और 2a बराबर एक आ गया 1, तो a बराबर कितना आ जाएगा 1/2। आंसर होगा 1/2, जो आप सीधा देख सकते हैं इस ऑप्शन में। 1/2 कहाँ पे है, तो बी नंबर में है 1/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर सवाल में कहता है कि द्विघात समीकरण -3x² + 4x + 5 = 0 के मूलों का योगफल कितना होगा। मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है, -b/a। तो -b का मान देखिए 4 है, b का मान तो -4 हो गया, और a के जगह पर क्या है -3 दिया हुआ है, तो -3 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस में, तो 4/3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा 4/3। अगला सवाल देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है द्विघात समीकरण ax² + bx - c = 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने की शर्त क्या है। तो वास्तविक और बराबर कब होता है, जब b² - 4ac = 0 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए b और माइनस दिया हुआ है, ठीक ना, तो थोड़ा ध्यान से इसको बना लेना है। b² - 4ac बराबर में 0 होगा, तभी तो मूल वास्तविक और समान होगा। तो b के जगह पर तो b ही है, चलिए b का स्क्वायर हो गया, -4 गुना a के जगह पर क्या है a ही है, और c के जगह पर क्या है -c है, तो -c लिखेंगे, ठीक। तो हो गया b² और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4ac बराबर में 0। तो यही हमारा आंसर होगा b² + 4ac = 0। तो पहला नंबर ऑप्शन आ गया है b² - 4ac = 0, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 28 नंबर सवाल क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि √3x²
रूट में दिया हुआ है 3x √3 प्लस 10x प्लस √3 का विवेचक क्या होगा? विवेचक यानी कि डी का मान यानी कि क्या? b² माइनस 4ac। फार्मूला तो वही है b² माइनस 4ac का। तो फार्मूला लगाइए और आंसर निकालिए b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर b के जगह पर दिया 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस 4 गुना a के जगह पर कितना है 3 √3 और c के जगह पर √3 तो 3 √3 गुना फिर कितना है √3 में √3 से गुना करिएगा 3 हो गया, फिर 3 में 3 से गुना कर 9 हो गया, 9 में 4 से गुना करिएगा 36 हो गया। तो 100 में से 36 घटाइए कितना बच रहा है 64। कितना बच जाएगा 64। तो सही आंसर क्या होगा 64 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है 64। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 29 नंबर सवाल में कहता है 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विवेचक। फिर विवेचक पूछ रहा है यानी कि b² माइनस 4ac। बहुत ही आसान है b² माइनस 4ac, घबराना नहीं है, बस वीडियो को अच्छे से देखना है। तो 2 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a के जगह पर क्या है 3 है और c के जगह पर क्या है माइनस 1 है। ठीक है तो 2 दूना का 4 हो गया और ये हो गया प्लस में चढ़ती है 12, 12 और 4 कितना 16, यानी कि आंसर हमारा आ गया 16। तो बी नंबर 29 का आंसर बी 16। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं 30 नंबर कहता है k के किस मानों के लिए 4x² माइनस kx प्लस 16 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। ठीक है मूल क्या होना चाहिए बराबर, तो k का कौन सा मान होगा? तो मूल बराबर कब होता है जब b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है, यानी कि d का मान जब 0 हो जाता है तभी तो मूल बराबर होता है। तो b² माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है तभी मूल बराबर होगा। तो b के जगह पर k दिया हुआ है तो माइनस k का स्क्वायर करिए माइनस और ये बराबर को उधर चला जाएगा तो प्लस 4ac हो जाएगा। तो बराबर 4, a के जगह पर फिर 4 और c के जगह पर कितना है 16 है। ठीक है c के जगह पर फिर कितना दिया हुआ है 16 ही दिया हुआ है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो k स्क्वायर हो गया ठीक ना बराबर 16, 4 चौका 16 गुने 16 हो रहा है 16 गुने 16। ठीक है तो अगर इसका वर्गमूल भी अगर k बराबर अब होगा तो √16 गुने 16 होगा। तो रूट के अंदर जो अंदर 1 रहता है 2 रहता है वो बाहर निकल के 1 हो जाता है, तो बाहर निकला तो कितना बच गया 16। सिर्फ कितना रह गया 16, के बराबर क्या हो गया 16। तो यहाँ पे 16 16 दिया हुआ है, दोनों जो है प्लस में ही आएगा, के बराबर 16 बराबर मूल होना चाहिए। तो के बराबर कितना होना चाहिए 16 16। ठीक है के का मान जो होगा क्या हो जाएगा 16, 30 नंबर का ए नंबर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर सवाल में कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ax² नहीं दिया है bx² दिया है। ठीक है bx² दिया है और c bx नहीं दिया है ax दिया है प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो। तो फार्मूला हमारा होता है b² बराबर 4ac या फिर b² माइनस 4ac बराबर 0, तभी तो होता है ये। ठीक ना b² माइनस 4ac बराबर क्या होता है 0। तो b के जगह पर a दिया है तो a का स्क्वायर करिए माइनस 4 और a के जगह पर दिया है b तो b लिखिए और c के जगह पर c है तो 4। तो a² माइनस 4bc बराबर क्या होगा 0 होगा। a² माइनस 4bc कहीं पे है क्या? a² माइनस 4bc बराबर 0 डी नंबर ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, तो यही इसका सही आंसर होगा। घबरा के नहीं मार देना है a² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है ऑप्शन सवाल को अच्छे से पढ़ना है कि सवाल में क्या दिया हुआ है। कुछ लोग ऐसे ही करके आता है, बोलेगा कि हमने b² माइनस 4ac बराबर 0 मारा था, सही है मेरा, कैसे गलत कर दिया। तो गलत उसमें होता है। ठीक है थोड़ा ध्यान से देख के बनाइएगा क्वेश्चन को। 32 नंबर सवाल कहता है निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। फिर वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन द्विघात समीकरण जो है इसमें का नहीं होगा। ठीक ना द्विघात समीकरण नहीं है अर्थात इसमें से 3 द्विघात समीकरण है और 1 द्विघात समीकरण नहीं है। तो पहले खोजते हैं कि कौन कौन द्विघात समीकरण है कौन कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है तो सीधे हमको ये बटा वाला ऑप्शन दिख रहा है सीधा डी नंबर में कि x² प्लस 1/x² है। अब x² से x² में जब गुना होगा तो x का पावर क्या होगा 4 होगा, सीधी सी बात है। और प्लस ये आ जाएगा कितना 1 और फिर x² इधर जाके गुना करेगा तो 2x² हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे देख रहे हैं x का पावर 4 आ गया, तो x का पावर 4 आ गया अर्थात डी नंबर ही है सही जवाब। ठीक है बाकी सबको जाँच करने की जरूरत भी नहीं है। 33 नंबर सवाल कर रहा है k के किस मान के लिए समीकरण kx² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा असमान है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है असमान दिया है। ठीक है ना असमान दे रहा है, वास्तविक एवं असमान हो k के किस मान के लिए। ठीक है तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। k का मान और यहाँ पे असमान दिया हुआ है। ठीक ना असमान कब होता है जब d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। d का मान 0 से क्या होना चाहिए बड़ा।
तो डी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो आप इसको बना सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है बड़ा होगा किससे, 0 से, तभी तो होगा के का मान वास्तविक और असमान। ठीक है, तो बी के जगह पर क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 4 गुना ए के जगह पर क्या है, के है, और सी के जगह पर क्या है, 1 है, तो 4 एकम 4, ये 4 बड़ा और ये बड़ा 0, 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अब 4 चौका हो गया हमारा 16, या फिर इसमें से 4 अगर कॉमन निकालते हैं तो 4 इंटू 4 माइनस के बच गया। सोचिए, यहाँ पे लिखा था 4 का स्क्वायर, ठीक ना, यहाँ पे क्या लिखा है, 4 का स्क्वायर लिखा हुआ है, ये 4 का स्क्वायर नहीं लिखा है, और माइनस 4 के, तो इसमें से 4 कॉमन निकालनी है, और ये हमारा जो है 0, तो ये बराबर में जो चला 0 हो गया, तो 4 माइनस के जो है 0 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो ये जो के का मान हो जाएगा, के जो होगा 4 अब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस के, तो है तो माइनस के ही रहेगा, और 4 चला जाएगा उस साइड, तो ये इस तरह का चिन्ह है, 4 इधर आ गया तो ये माइनस 4 हो गया, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो के ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे आंसर हमारा क्या रहा है, के ग्रेटर देन 4, यानी कि ऑप्शन नंबर आप बी में देख सकते हैं कि दिया है के जो है 4 से बड़ा होना चाहिए, तो यही जो सवाल का है आंसर हो जाएगा, के बड़ा होना चाहिए 4 से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर के एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य है। मूल समान होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0, तो मूल समान होता है तो बी स्क्वायर बराबर क्या होता है 4ac, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, सीधा सा दिख रहा है, बी नंबर आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 4ac। ठीक है, नंबर सवाल जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, क्या दिया है, कहता है कि b माइनस सी का एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल समान हो तो a प्लस सी बराबर क्या होगा। ठीक है, a प्लस सी बराबर क्या होगा। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, फार्मूला हमारा होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए, 0, तभी तो हमारा मूल वास्तविक और समान होगा। तो इस कंडीशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 रख के देखेंगे क्या होता है, तो b का मान c माइनस ए दिया है, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे अच्छा से नहीं लिखा पाया, फिर से लिख देते हैं, c माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 0 माइनस 4 इंटू ए के जगह पर दिया है 4ac होता है ना, ए के जगह पर दिया है b माइनस सी, और c के जगह पर दिया है a माइनस बी। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, तो ये देखो c माइनस ए का होल स्क्वायर, तो c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac फार्मूला के हिसाब से, फिर इसको गुना करते हैं, ठीक ना, 4 का 4 रहने दो, और फिर गुना कर लेते हैं b में a से, तो ए बी हो जाएगा, b में b से तो माइनस बी स्क्वायर हो गया, c में a से तो माइनस ए सी हो गया, फिर c में b से तो प्लस क्या हो गया बी सी। ठीक है, और फिर c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 में ए बी से तो 4ab, 4 में प्लस हो गया 4b स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस 4ac माइनस प्लस माइनस 4bc। ठीक है, ये हमारा इतना गया गुना करने के बाद, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4ab प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4ac माइनस 4bc। ठीक है, इसको अब आगे सॉल्व करते हैं, इतना आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगला स्टेप में क्या होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक ना। तो अगला स्टेप में कहता है कि इतना हो गया, तो इतना होने के बाद इसको अब थोड़ा सा सरिया के लिखते हैं अच्छा से, तो जब इसको एक जगह करके लिखते हैं कंटिन्यू करके, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, कितना लिख रहे हैं 4b स्क्वायर प्लस 2ac माइनस 4bc माइनस 4ab। ठीक है, इतना हो जा रहा है। अब ये अब देखते हैं, तो ये हो जाता है हमारा कि a प्लस सी ये हो जाता है a प्लस सी माइनस 2b का होल स्क्वायर। इसको आप तोड़ के देख सकते हैं कितना आ रहा है कि नहीं, बराबर में क्या 0, चूँकि 0 बराबर में पहले से ही था, जी बराबर में 0 हो गया, तो स्क्वायर उधर के जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो हो गया a प्लस सी
-2b बराबर में 0। तो आपसे a प्लस सी ही पूछ रहा है ना, तो a प्लस सी, यहाँ पे देखिए a प्लस सी और ये -2b बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो गया +2b। तो आपको आंसर में क्या मिल रहा है, a प्लस सी बराबर क्या आ जा रहा है 2b। तो यही इसका आंसर होगा 2b। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, 35 का आंसर हो गया 2b। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। तो इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।